हाँ जी बच्चों, देखिए, आई होप कि आप लोगों का पेपर आज का जो है वो बहुत ही बढ़िया गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात दो तीन सुन लीजिए मेरी। पहली चीज़ देखो, इस वीडियो में मैंने अपना कैमरा भी ऑन नहीं किया बिकॉज मैं नहीं चाह रहा आपको किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन हो। आप पूरा फोकस करेंगे अभी स्क्रीन पे और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान लगाएंगे। पहली बात, आपका पेपर जैसा भी गया, कुछ लोगों को लेंदी लगा, कुछ लोगों को ठीक लगा। अगर अच्छा गया है तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना। अगर पेपर में कोई दिक्कत आई है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना। ठीक है, अभी आपके 3 पेपर बाकी हैं, समझ गए। अभी आपके पास 3 घंटे और प्लस 2 और 2 4 घंटे, यानी 2 और 2 4 और 3 7 घंटे अभी भी आपके पास बाकी हैं और आपको उसका मैक्सिमम उससे बेनिफिट लेना है। समझ गए बात को? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कोई डिस्कशन नहीं करिए अकाउंट्स का पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, कोई डिस्कशन नहीं। देखो, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूं आप लोग आकर के आपने थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया होगा और आपने पढ़ाई अपनी शुरू भी कर दी होगी। 2 चीजें मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं। वो बात क्या है? पहली बात, आपको देखिए 60 नंबर का आपका लॉ है, बट आपका 40 मार्क्स का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी है। मानते हैं बात को? तब जाकर के आपका क्या होता है, 100 मार्क्स पूरा होता है। तो ध्यान आपको यह रखना है, अगर आपका बीसीआर पोर्शन अच्छा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ बीसीआर पढ़ते रह जाओ, लॉ को आप इग्नोर कर दो। और अगर आपका लॉ अच्छा है, लॉ आपका फेवरेट है, तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप लॉ पढ़ते रह जाएं और बीसीआर को इग्नोर कर दें। याद रखिएगा, 100 नंबर का पेपर है, आपको पूरा अटेम्प्ट करके और पूरा बढ़िया से उसमें स्कोर करना है। क्लियर हो गई बात? आप किसी पेपर को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, पहली बात तो ये हो गई, ना लॉ को और ना ही बीसीआर को। चलिए अब थोड़ी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। सर देखिए, पढ़ना कहां से है? आपने जो भी आपके पास जो आपका स्टडी मटेरियल है, अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं वो, अदरवाइज आप जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया है, बस अभी उस पर आपको फोकस करना है, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। बात आप समझ गए? अच्छा, और सुनिए, अभी आप कोशिश करेंगे, बेयर एक्ट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जितना हो सके पढ़िए। आप आरटीपी पढ़िए, आप एमटीपी पढ़िए, समझ रहे हैं आप पास्ट एग्जामिनेशन का जो सजेस्टेड आंसर है आप उसको पढ़िए। बस अभी आप वो पढ़िए, जस्ट गो थ्रू कीजिए। आप कोई एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए, आपने जितना पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट की साइट पे भी जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीजें दिखेंगी। ये देख रहे हैं आप? ये देखिए, यहां पे आपका स्टडी मटेरियल आता है, ये देखो। अब स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको आरटीपी मिलेगा। आरटीपी 4 अटेम्प्ट्स का है, मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूं, अभी भी यही बात बोल रहा हूं। 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपी हैं आपके पास और 2 सीरीज का एमटीपी है। एक आपको यहां पे मिल जाएगा सीरीज 1, और अगर सीरीज 2 की बात करें तो ये आपको शुरू में मिलेगा। ये देखो, अगर आप यहां जाओगे तो मॉक टेस्ट पेपर देख रहे हो आप, सीरीज 1 और 2 आपको यहां पे दोनों सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर करिए बस, और कुछ दिमाग में अभी मत रखिए। यानी क्या क्या करना है आपने, ये देखो, यहां पे देखो सजेस्टेड आंसर है, ये इन्होंने 4 अटेम्प्ट का दे रखा है, आपको ये पढ़ना है। चलो मैं यहां पे आता हूं आपके साथ, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं। ठीक है, आपने करना क्या है, अभी अभी आपने आरटीपी करने हैं, कितने अटेम्प्ट के? 4 अटेम्प्ट के। ओके, आपने एमटीपी करने हैं, 2 सीरीज है इसकी, सीरीज 1 और 2। ओके, फिर आपने सजेस्टेड करना है, सजेस्टेड आपको 4 अटेम्प्ट्स के, ये भी सजेस्टेड आपको कर लेने। दैट्स मोर देन एनफ। और इसके साथ पूरा टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपके दिमाग के कोने में रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी वो सामने आ जाएगा। क्लियर है आपको? आप यहां पढ़िए, यहां पे आपको चीजें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अच्छा, अब अगर आपको रिवीजन करना है या आपको यह पता करना है कि सर इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है, तो चलिए वो अपन देख लेते हैं। जैसे देखो, ओके, ये देखिए, छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए और इससे आपको जो फायदा मिले तो फिर आप जो है उसको डिस्कस करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे देखो, आपका फटाफट से करते हैं, इसमें ज्यादा समय हम लोग लगाएंगे नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, ये 22 मार्क्स का आता है। ओके, एक तो कंपलसरी आएगा 1 का ए, केस स्टडी का क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। 2 का ए आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर का। 3 का सी में आएगा, ये केस स्टडी होगा 6 नंबर का। और 6 के ए में आएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। यानी अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो तो 12 नंबर का आ रहा है, और केस स्टडी अगर आप देखो तो 10 नंबर का आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए मैंने इसको समराइज कर दिया है। तो इसके अलावा भी आपको जो कुछ पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट इसको अगर टेक्स्ट को गो थ्रू करना भी है तो आप इसको एक बार बस फटाफट फटाफट से आप इसको पढ़ जाइएगा, बस और कुछ नहीं करना। एसेंशियल ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा हुआ है आपने।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट आता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कर सकते हैं। फिर कंसीडरेशन से रिलेटेड, कंसीडरेशन एक देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें जैसे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हो गए, ओके उसके लीगल रूल्स वगैरह वो सारी चीजें वो रहती हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा देखो कोअर्जन हल्का फुल्का, अनड्यू इन्फ्लुएंस हल्का फुल्का, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन हल्का फुल्का, बस बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, ओके। वॉइड एग्रीमेंट ठीक है, ये सब आपको मालूम है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये सब जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इंपॉर्टेंट और क्या आता है आपका, लाइबिलिटी फॉर ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, याद आ रहा है ये आपका, आप अगर जाएंगे यूनिट 4 में तो आपको दिखेगा लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वो एक बार देख लीजिएगा। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट दे रहा है कोई सामने वाला तो उसको किस किस चीज पे लगाना है, किस सीक्वेंस में लगाना है, आपको याद आना चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, ये हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कहां पे हम लोग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडी पे, ओके। इसमें देखो एक याद है आपको, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता था, एक्चुअल ब्रीच होता था, दो तरह के, एक ड्यू डेट से पहले, एक ड्यू डेट या उसके बाद। तो यहां पे आप इसका डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट होता है, जितना काम किया उतने का ये पेमेंट करना है, वो आप एक बार ये देख लीजिएगा। आगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, खत्म मामला, इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और इसको भी आप क्या करोगे, फटाफट गो थ्रू करोगे, देन आपको अल्टीमेटली जाना कहां पे, आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या रहेगा, 16 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 का सी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 4 का ए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, और 5 का ए केस स्टडी होगा 6 नंबर का। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन कितने नंबर के, 10 नंबर के, और 6 नंबर का क्या रहेगा आपका, केस स्टडी। इसमें क्या पढ़ना है सर, चलो देखते हैं। सबसे पहले डिलीवरी देख लीजिएगा, एक्चुअल होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, सिंबॉलिक होता है, वो सब देख लीजिएगा। हल्का फुल्का सा सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, सेल हायर परचेज में डिफरेंस, सेल और बेलमेंट में डिफरेंस, काफी है, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन वारंटी, इससे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं और ये उनका फेवरेट इलाका है। तो इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी आप देख लेंगे, ओके। फिर कैविएट इंपटर है, उसके एक्सेप्शन देख लीजिएगा, लेट द बायर बीवेयर, याद है उसके जो एक्सेप्शन होते हैं, यानी वहां पे बायर को बीवेयर होने की जरूरत नहीं है, वो चीज एक बार चेक कर लीजिएगा। देन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में क्या देखिएगा, वो याद है आपको कि सर्टेन गुड्स होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट वाली चीजें, गुड्स मस्ट बी सर्टेन, याद आ रहा है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जो डिलीवरेबल स्टेट है ये एग्जामिनर का फेवरेट इलाका होता है, यहां से वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। चलो फिर नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, यानी कोई नॉन ओनर जो है वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट कब कब कर सकता है वो चेक कर लीजिएगा। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल देख लीजिएगा। चलिए डिलीवरी से रिगार्डिंग रूल्स 2-4 देख लेंगे, बस काफी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट आप देखो अनपेड सेलर, ये भी अगेन एक फेवरेट इलाका है, तो यहां पे आप देख लेना कि राइट उसका क्या है, वो राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है ना, अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट गुड्स, ये एक बार आप चेक कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए फटाफट पार्टनरशिप में आते हैं। सर पार्टनरशिप से भी कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 16 मार्क्स का। कैसे 3 का ए 6 मार्क्स आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी ए और बी कर देंगे तो 2 नंबर का और 4 नंबर का, बट होगा वो क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 का बी केस स्टडी 6 नंबर का, 6 का बी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के, और केस स्टडी हो गया आपका 6 नंबर का। सर पढ़ना क्या क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप याद है अगर आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जाके देख लीजिए। चलो फिर आप सेकंड यूनिट में आओगे, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी पढ़ लीजिएगा। माइनर से वो लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, तो माइनर का वहां पे क्या पोजीशन है, उस पे जो है जो भी चीजें आपको मटेरियल मिलती है फटाफट गो थ्रू करेंगे आप, ठीक है। चलो जी, राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर याद है, वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है नहीं कर सकता, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर करेगा नहीं करेगा, वो देख लीजिएगा। देन कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। और मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस ये चेक कर लीजिएगा। खत्म बात, आगे बढ़ें, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। ये देखो पार्टनरशिप में ट्रू टेस्ट पढ़ लीजिएगा भाई, राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन फर्म। चलो लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, माइनर का क्या पोजीशन है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस के लिए, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। उसके बाद कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, काफी है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो एलएलपी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी आपने जितना पढ़ रखा है वो बहुत है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 2B 5 नंबर का, तो इसको आप प्रायोरिटी पे मत रखिए। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा इग्नोर करो, ठीक है। अभी इसको उठाना मत,
और जिसने पढ़ रखा है वो दो तीन चीजें देख लो, बस काफी है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना आपको पढ़ना भी नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, चेंज इन नेम देख लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद कुछ कुछ चीजें एक हैं, जैसे कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, ओके। फिर वाइंडिंग अप के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, काफी है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर है। जितना आपको देखो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह देख लेना, उसी को रिपीट करके पूछेंगे, आप लिख के चले आना, ठीक है। जिन लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है वो दो तीन चीजें और पढ़ लीजिएगा। रिलेशन ऑफ पार्टनर क्या रहता है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, ये चीज चेक कर लीजिएगा। एंड लास्ट विसल ब्लोअर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे आप। क्लियर है। चलो, एंड फाइनली 13 नंबर का आपका कंपनीज एक्ट, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, ये तो बिल्कुल आपके लिए बढ़िया श्योर शॉर्ट नंबर उठाने की टेक्निक यहां पे रहती है। 13 नंबर सोचो मायने रखता है। एक कंपलसरी क्वेश्चन भी आएगा 1 का बी, 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन केस स्टडी से, ठीक है। फिर 5 का बी आएगा आपको 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, देन 6 का सी आएगा आपको 3 नंबर का केस स्टडी, यानी 7 मार्क्स का केस स्टडी एंड 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपने। सर कॉर्पोरेट वेल पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें इग्नोर करो, सीधे कॉर्पोरेट वेल पढ़ना एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ लेना, ओके। बाकी सब छोड़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ये सब छोड़ दो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़ेंगे आप, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस जरूर पढ़ेंगे, आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम में याद है वो आपके जो उसके कंटेंट होते थे, क्लॉज होते थे, वो जरूर पढ़िएगा, इसके क्लॉज, कैपिटल क्लॉज वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, वो पढ़िएगा जरूर। अल्ट्रा वायरस जरूर पढ़ेंगे, और जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह पढ़ेंगे और इसके साथ आप एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, टर्कवान रूल याद आ रहा है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट करा है, क्या क्या। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ लीजिएगा, बढ़िया होता है, 5 केसेस आते हैं उसमें, पढ़ लेना। ओपीसी के बारे में, ओपीसी के बारे में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या याद है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मगर वो क्या होना चाहिए, कम से कम उसका स्टे इन इंडिया जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो 120 डेज और मोर होना चाहिए। तो वो बंदा ओपीसी या तो फॉर्म इनकॉर्पोरेट करेगा या फिर उसमें नॉमिनी बनेगा। याद है, इससे रिलेटेड हमने आरटीपी के क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे, वो देख लीजिएगा। स्मॉल कंपनी में कुछ अमेंडमेंट आई है, टर्नओवर को लेकर, कैपिटल को लेकर, अमेंडमेंट चेक कर लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बहुत ज्यादा नहीं। होल्डिंग सब्सिडी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। सेक्शन 8 कंपनी, ये उनका फेवरेट इलाका है, यहां से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। एमओए मैंने आपको बता दिया, कंटेंट क्लॉज जो होता है वो पढ़ लीजिएगा। अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली चीजें आप पढ़ लीजिएगा। एओए हल्का फुल्का पढ़ेंगे। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जिसमें टर्कवान रूल है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इन चीजों को स्टडी कर लीजिए। और आपने करना क्या है, मैं अगेन 2 बातें रिपीट कर रहा हूं, वो देख लीजिए 2 बातें मेरी क्या क्या है। पहली बात, सर ध्यान हमें दोनों पे देना है, लॉ पे भी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पे भी। याद रखिएगा प्लीज, ये गलती सब लोग करते हैं, या तो इसको पढ़ लेंगे इसको छोड़ देंगे, या इसको पढ़ लेंगे इसको छोड़ देंगे, इससे बात आपकी बनेगी नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर टेक्स्ट जो है हमारा, जो स्टडी मटेरियल है, उसको फटाफट पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी आपने जितना पढ़ रखा है वो आपके लिए मच मोर देन सफिशिएंट है, वही आपको इस अटेम्प्ट में पास कराएगा। आपने क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड, 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, फोकस्ड रहना है। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समझ गए। बुक में से आप इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी वो पढ़ लीजिए। बाकी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है जो आरटीपी 4 अटेम्प्ट के, एमटीपी 2 सीरीज के और सजेस्टेड आंसर 4 अटेम्प्ट के, दिस विल बी मच मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और सुनिए, जो अभी तक हुआ है अकाउंट्स में, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, आगे इससे भी अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग बस अभी जितना देर आप पढ़ सकते हो पढ़िए उसको, और उसके बाद कल अच्छे से अपनी नींद पूरी कीजिए। अभी 3 पेपर आपके बाकी है, तो नींद में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, रिवीजन अच्छे से करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। चलो।